नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से ज़िला पुंछ में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के दौरान भारी मिकदार में पाकिस्तान से हिंदुस्तान फंड्स ट्रांसफ़र मामले को लेकर 9 मुकामात पर रेड्स कंडक्ट की गई हैं, जिस दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल और दिगर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल को जब्त करने का दावा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक 2008 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एज आ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को शुरू किया गया था, लेकिन 2016 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक मामला दर्ज किया, एक केस दर्ज किया कि जम्मू और कश्मीर के जो 2 सेक्टर हैं, सलामाबाद उड़ी जो बारामूला ज़िला में है और पुंछ के चकांदा बाग से जो ट्रेड किया जा रहा है, जो बादाम गिरी का इंपोर्ट हो रहा है और कुछ और आइटम्स का जो इंपोर्ट किया जा रहा है, उसके ज़रिए से जो ट्रांसफर्स ऑफ फंड हो रहा है भारी मिकदार में, उसका इस्तेमाल टेररिज्म और सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो जारी करदा प्रेस रिलीज़ है, अगर उसकी माने तो उसके मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब इस हवाले से तहकीकात शुरू की तो ये रिवील हुआ कि कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं कि जिनको सरप्लस प्रॉफिट जो आता है इन आइटम्स के ट्रेड करने से, इंपोर्ट जो किया जा रहा था, उसका इस्तेमाल, उसका चैनलाइज किया जा रहा था टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जिनके लिंक्स भी जो हैं वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पाए गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक इस हवाले से अभी भी तहकीकात जारी और सारी है, जबकि इसी मामले को लेकर ज़िला पुंछ के 9 मुकामात पर रेड्स कंडक्ट की गई, सर्चेस जो है वो कंडक्ट की गई और ये दावा किया गया कि इस दौरान बहुत सारे मटेरियल्स को जो डिजिटल है और दिगर इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है उसे जब्त किया गया है, जबकि मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को भी जब्त करने की बात की गई है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो पहले क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हुआ करता था, जो अब आज की तारीख में जो है वो इस वक्त बंद है, वो इसलिए शुरू किया गया था चूंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू और कश्मीर में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक मेयर जो है वो लिया जा रहा था। और इस मेयर को लेने के बाद 2016 में जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक मामला दर्ज किया, वो मामला था ये कि जो फंड्स वहां से भारी मिकदार में यहां ट्रांसफर किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो है वो टेररिज्म को और सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह भी बताया कि तहकीकात में यह रिवील हुआ है कि कुछ ट्रेडर, चूंकि यहां पे सब की बात नहीं की जा रही है, कुछ ट्रेडर्स जिन्हें सस्पेक्टेड कहा जा रहा है, उनके हवाले से ये कहा गया है कि उनको जो सरप्लस प्रॉफिट आता था उसका इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ किया जा रहा था, चैनलाइज किया जा रहा था फंड। और कुछ के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिंक्स जो हैं वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। तो इसी हवाले से पुंछ में भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से रेड्स कंडक्ट की गई और ये दावा किया गया है कि इस रेड्स में जो 9 मुकामात पर जो है कंडक्ट हुई हैं, सर्चेज जो कंडक्ट हुई हैं, उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स समेत डिजिटल और दिगर इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल को भी जब्त किया है। The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theaters, 4 labor rooms and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theaters in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine.
आदेश हॉस्पिटल,